हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा क्लास 9th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 3, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। फ़िलहाल मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसे नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का लिंक, तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग निर्धनता एक चुनौती इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 से इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भले आपको इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन कम लगे, लेकिन आने का चांस 100% बढ़ता है, ठीक है। आने का चांस बनता है, तो ऐसा समय क्वेश्चन बना के लाया हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन के साथ, आंसर के साथ। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत अच्छी है। तो इस चैनल को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को बेल आइकन को प्रेस करना है। उसके बाद प्रेस करने के बाद आपको जितना भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा वो आपको डेली पता चल जाएगा, ठीक है। और रेगुलर आपको वीडियो शाम 9 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आपको वीडियो देखने को मिल सकता है, ठीक है, हर चैप्टर से। चलिए पढ़ाते हैं। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हूँ तो आपके प्रति मैं मेहनत करूँ, ताकि आप भी अपने पढ़ाई को मजबूत रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, और अच्छा भी आपका पढ़ाई होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए देखते हैं नंबर वन क्वेश्चन कहता है निर्धनता पोवर्टी क्या है। तो देखिए इसका आंसर और इसके साथ एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेंगे क्या कहता है। एक्सप्लेन तो यहाँ दिया गया है, देखो। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता खाद्य पदार्थ, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी नहीं कर पाता है तो उसे निर्धनता कहा जाता है। चलिए देखिए इसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, उसके बाद एक्सप्लेन को सुनिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि निर्धनता एक शब्द है, तो इसका मतलब क्या है। तो कोई भी शब्द का जब तक माने ना निकले तो वह शब्द नहीं कहलाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ उसका अर्थ होता है, तभी वह शब्द कहलाएगा। तो निर्धनता का अर्थ है, निर्धनता का डेफिनेशन है, जब कोई देश के व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता, जिससे खाने वाले पदार्थ, पहनने वाले कपड़े, रहने वाले जगह और पढ़ाई लिखाई और अपने स्वास्थ्य पर पूरी नहीं कर पाता है, तो वैसे व्यक्ति को या फिर उसे हम निर्धनता कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन में क्या कहा गया है। देखिए निर्धन व्यक्ति के पास पर्याप्त आय नहीं होता है, मतलब निर्धन व्यक्ति जो निर्धन व्यक्ति होता है उसके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, और इसलिए वह सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप 100% मैं बोलूँगा गारंटी के साथ आप सम्मानजनक के साथ नहीं जी सकते हैं। आपको जनता के बीच आपको बहुत ख़राब महसूस लगेगा, काश मेरे पास भी आय होता, पैसा होता है, तो बहुत अच्छा आपको नहीं लग सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निर्धन नहीं बनना है, कुछ ना कुछ आपको किसी भी तरीके से पढ़ाई करना है और निर्धन से छुटकारा पाना है। निर्धन नहीं बनना है, आपको अच्छी तरीके से निर्धन रेखा से ऊपर रहना होगा, ठीक है। तो आप किसी देश का निर्धनता में नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा, आपको पढ़ाई लिखाई करना होगा और उसके साथ पैसा कमाना होगा। तो निर्धन व्यक्ति के पास पर्याप्त आय नहीं होता है। पर्याप्त आय का मतलब क्या, ज़रूरी उसके पास पैसा नहीं होता है, इसलिए वह सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाता। इसका मतलब वही होता है निर्धनता का मतलब, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, निर्धनता में रेखा कैसे निर्धारित की जाती है। देखिए आंसर, भारत में निर्धनता रेखा प्रति व्यक्ति दैनिक न्यूनतम उपभोग का मतलब होता है खाना, कपड़ा, दवाई इत्यादि आधार पर तय की जाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता थोड़ी अधिक मानकर अलग सीमा बनाई गई है। यदि किसी की मासिक आय इस सीमा से कम हो तो वह निर्धन माना जाता है। देखिए थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अभी तो हम लोग जान गए कि निर्धन कौन होते हैं, निर्धनता किसे कहते हैं, इसे तो जान लिए। लेकिन निर्धनता रेखा कैसे निर्धारित की जाती है, तो याद रखिए निर्धनता रेखा शहरी में निर्धारित किया जाता है और एक ठो ग्रामीण में निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए शहरी में क्या होता है और ग्रामीण में क्या होता है। ये है आपका शहरी और ये आपका ग्रामीण, ठीक है। ये ग्रामीण शहरी में और ग्रामीण में, शहरी में उपभोग होता है, आय भी होता है, आय भी होता है। उपभोग मतलब खाना पीना, कपड़ा रिलेटेड आदि चीज़। इसे अगर आप नहीं पूरा कर सकते हैं तो आप निर्धनता में हैं।
निर्धन है, ठीक है। और आय में क्या है, शहरी में आपको लगभग शायद आपको 1,000 प्रति व्यक्ति प्रति माह कमाना होगा, यानी हर एक व्यक्ति हर एक महीना आपको 1,000 रुपये कमाना होगा आय विधि में। और आपको उपभोग में क्या होगा, उपभोग में आपको लगभग 2100 कैलोरी खाना खाना होगा। 2100 ऐसा खाना खाना होगा जिससे आपको 2100 कैलोरी ऊर्जा मिले, ठीक है। शहरी में क्या होता है, उपभोग होता है, आय होता है। उपभोग में आपको 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आपको मिलना चाहिए ऊर्जा। और आय में क्या होता है, प्रति व्यक्ति प्रति माह 1,000 रुपया होता है, ठीक है। और ग्रामीण में क्या होता है, ग्रामीण में भी वही होता है, उपभोग होता है और आय होता है। तो उपभोग ग्रामीण में तो श्रमिक लोग होते हैं, तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता होने पर आपको 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया है ग्रामीण में उपभोग विधि में। और आय विधि में आपको लगभग शायद 816 रुपये है, 861-16 रुपये है, तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से निर्धारित किया जाता है। तो इसे आप समझ गए। नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक कॉपी पेन में समझाऊंगा, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है एक्सप्लेन में। यदि किसी मासिक आय इस सीमा से कम है तो वह निर्धन माना जाता है। मतलब आप इन चीज़ों की आवश्यकता पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो आप निर्धन माना जाता है, निर्धन आपको माना जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के मुख्य कारण क्या है। अब देखिए हम लोग और आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, तो क्या मुख्य कारण है तो आप निर्धनता रेखा में निर्धन है। तो देखिए इन चीज़ों से आपको पता चलेगा कि आप निर्धनता में भूमि का असमान वितरण, यानी भूमिहीन होना। भूमिहीन का मतलब होता है जिसके पास ना के बराबर ज़मीन हो, ठीक है, ना के बराबर ज़मीन हो, तो भूमिहीन होता है। तो भूमि नहीं रहेगा तो आप कैसे फसल करेंगे, फसल का उत्पादन कैसे करेंगे। और जब फसल का उत्पादन नहीं करेंगे तो आप निर्धन माना जाएगा। फिर नौकरी के अवसरों की कमी, आपको रोजगार नहीं मिल पाता है। और ऋण का बोझ, आप कर्ज में डूब चुके हैं। प्राकृतिक आपदाएं, आपको बहुत सारी समस्या आ चुकी है। तो इन कारणों से लगभग निर्धनता के मुख्य कारण होता है। अब एक्सप्लेन देखिए, एक तो है 5वां नंबर कम मजदूरी भी आपको नहीं मिल पाता है। ग्रामीण लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। ग्रामीण के लोग किस पर निर्भर करते हैं, ज़्यादातर ग्रामीण के लोग ज़्यादा किस पर निर्भर करते हैं, कृषि पर, खेती बाड़ी में निर्भर करते हैं। और आय अस्थिर होती है, इसीलिए निर्धनता अधिक होती है। निर्धनता मतलब आप समझ चुके हैं, जो अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को पूर्ति नहीं कर पाता है उसे निर्धन माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन अभी और 6 नंबर क्वेश्चन बाकी है, 6 क्वेश्चन अभी और बाकी है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करें, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में निर्धनता के कारण लिखिए। तो हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी होता है। अब देखिए किस किस कारण से बेरोजगारी होता है, मतलब निर्धनता होता है, देख लीजिए। देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ ताकि आप नोट डाउन कर सकें। देखिए नंबर वन क्या था, रोजगार की कमी, यानी सभी को रोजगार ना मिल पाता। रोजगार का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो सक्षम होने पर भी काम ना मिले, ठीक है, तो उसे हम रोजगार कहेंगे। तो रोजगार की कमी, उसमें हर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है जिससे वह काम करेगा और आय अर्जित करेगा। फिर तेज जनसंख्या वृद्धि, जब तेज जनसंख्या वृद्धि होगा तो बहुत चीज़ों की आपूर्ति घट जाएगी, ठीक है, तो ये भी है एक समस्या। मलिन बस्ती में रहना, मतलब आपको अच्छे परिवेश नहीं मिल पाता है, आवास नहीं मिल पाता है। कौशल स्किल की कमी, ठीक है। अब देखिए इस में क्या कहता है, शहरों में बुनियादी सुविधाएं महंगी होने से गरीब लोग मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। ये निर्धनता हो गया। शहरों में आपको अच्छा खासा तो आय मिल जाएगा, लेकिन पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पर सभी सुविधाएं महंगी होती है, तो इसलिए गरीब लोग वहाँ से मुश्किल में गुजारा कर पाते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्धनता का व्यक्ति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब निर्धनता का व्यक्ति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई समाज का व्यक्ति निर्धनता है तो समाज पर क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा। तो देखते हैं आंसर इसका क्या है। आंसर होगा आपका कुपोषण। अब मतलब निर्धनता का मतलब वो अपनी चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं कर पा रहा, तो हम उसे कुपोषण तो हो ही जाएगा। आपको अच्छा तरीके से पोषण नहीं मिल पा रहा, अच्छा तरीके से आपको आय नहीं मिल पा रहा है, तो आप कुपोषण का भी शिकार हो सकते हैं। अब देखिए आपके पास तो आय ही नहीं आ रहा है, तो आप शिक्षा का अभाव हो सकते हैं, शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। अब जब आय नहीं आ रहा तो स्वास्थ्य आपका
बिगड़ गया तो आप समस्या स्वास्थ्य में भी जूझ रहे होंगे, अपराध व सामाजिक असुरक्षा, जीवन स्तर में गिरावट आ जाएगी और इस तरह से लोग मर जाते हैं। निर्धनता में ज़्यादा निर्धनता रेखा हो जाएगा, ज़्यादा निर्धनता हो जाएगा, अगर उसके पास कोई पैसा नहीं आएगा तो वो कैसे जिंदा रह पाएगा, तो ये हो सकता है शायद। अब देखिए थोड़ा सा हम इसे अच्छा कर लेते हैं ताकि आप समझ सकें। निर्धनता लोगों की क्षमता को कमी करती है, निर्धनता लोगों की क्षमता को कमी करती है और देश के विकास को धीमा करती है। देश के विकास किस पर निर्भर है? जनता पर, देश की जनता पर। अगर जनता ही अच्छे तरीके से नहीं रहेंगे तो देश कोई भी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए देश में जनता निर्धन बहुत कम होना चाहिए, सभी को बराबर हिस्सेदारी होना चाहिए। तो निर्धन क्या होता है? निर्धन लोगों अपने मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाता है और जिससे वह अपनी क्षमता को कम करती है और देश के विकास में वह धीमा करती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई समुदाय है और यहाँ के लोग सब निर्धन है, तो ये राज्य का विकास कैसे करेगा? जब राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? तो आपको निर्धन से बचना है, किसी भी तरह से निर्धन में नहीं जाना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, निर्धनता अनुमूलन कार्यक्रम क्या है? देखिए ऐसी सरकारी कार्यक्रम जो गरीब कम करने के लिए चलाए जाते हैं। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, PDS राशन व्यवस्था। इन योजनाओं से गरीबों को रोजगार, भोजन और आर्थिक सहायता मिलती है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निर्धनता अनुमूलन कार्यक्रम क्या है? मतलब निर्धनता को खत्म करने के प्रति क्या अनुमूलन है, क्या कार्यक्रम है? देखिए तो ऐसे सरकारी कार्यक्रम जो गरीब कौन होते हैं? जो निर्धनता रेखा में, तो वही गरीब कम करने के लिए चलाए जाते हैं। जैसे मनरेगा होते हैं, प्रधानमंत्री आवास होते हैं, योजना होते हैं, जनधन योजना होता है, राशन व्यवस्था है, आपको राशन कार्ड के जरिए राशन दिया जाता है। तो इन योजनाओं से गरीबों को रोजगार कुछ मिल जाता है, भोजन मिल जाता है और आर्थिक समस्या घट जाती है और सहायता मिलता है। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा क्या है भाई? मनरेगा क्या है? देखिए मनरेगा एक सरकारी योजना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। देखिए ऐसा लोग जो बहुत निर्धन है तो प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जिससे इसका उद्देश्य है निर्धन परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना। इसका क्या मतलब है? निर्धन व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा में, आर्थिक में आपको थोड़ा सा मदद करना। ठीक है, आर्थिक पैसे में मदद करना ताकि आप अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन कर सकें। यही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया गया है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर गेहूं, चावल, चीनी आदि देने की सरकारी व्यवस्था को PDS कहते हैं। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का तरीका है। देखिए गरीब सॉरी इसको देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक गया, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए PDS क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर गेहूं, चावल, चीनी आदि देने की सरकारी व्यवस्था को PDS कहते हैं। PDS का मतलब होता है वैसे निर्धन व्यक्तियों को अनाज देना, अन्न देना सस्ते दामों पर, बाजार कीमतों से भी सस्ते दामों पर, कम कीमत पर गेहूं, चावल, चीनी आदि को पूर्ति कर देना, तो हम उस व्यवस्था को PDS कहेंगे और यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का तरीका है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्धनता के दो सामाजिक संकेतक लिखे। चलिए इसका देखिए, निर्धनता के दो सामाजिक संकेतक लिखिए। मतलब निर्धनता जिसमें होता है वह किस कारण से होता है? तो एक होता है कुपोषण के कारण। कुपोषण मतलब क्या हो गया? जब आपको अच्छे तरीके से उपभोग नहीं मिल रहा है, आय नहीं मिल रहा है, तो आप कुपोषण का 100% आप शिकार बन जाएंगे। ठीक है, और अशिक्षा, आप शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। जब आप स्वस्थ ही नहीं रहिएगा तो आप स्कूल कैसे जाइएगा? स्कूल नहीं जा पाइएगा तो आप शिक्षा ग्रहण 100% नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात है आपको आय होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तो आप 100% निर्धनता से ऊपर रहेंगे और अच्छे तरीके से अपना जीवन को यापन करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में यही चीज़ आपको बताया जाता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर एक्सप्लेन छूट गया था, ठीक है, इसे देख लेते हैं। सामाजिक संकेतक बताते हैं कि गरीब सिर्फ आय की कमी नहीं बल्कि जीवन गुणवत्ता की कमी भी है। लास्ट क्वेश्चन इन दिस माई वीडियो, भारत में निरंतरता कम होने के 2 महत्वपूर्ण कारण लिखिए। यानी भारत में निरंतरता को कम करने के लिए हम कौन कौन से 2 महत्वपूर्ण कारण लिखना है। देखिए, सरकारी योजना का विस्तार, मतलब सरकारी योजना का विस्तार ज़्यादा करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा पर सुधार करना चाहिए, यानी लोगों की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सहायता करना चाहिए, और जब सहायता कीजिएगा तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य वह खुद से खुद कर लेंगे। तो इन कारणों की वजह से लोगों की आय बढ़ी है और जीवन स्तर सुधरा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना प्लीज़, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, और शेयर करने के बाद उन्हें बोल दें कि इस वीडियो में 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 से बताया गया है, जो एग्जाम में से 100% आएगा। और आने के बाद आप आएगा तो ही, लेकिन इसे नोट डाउन करना है, इसे आपको नोट डाउन करना है। शेयर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है इस वीडियो को लाइक, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें जब आप नए आए हो तो इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और अगर मुझसे कहीं मिस्टेक हो गई होगी और कहीं गलत हो गया होगा तो माफ़ करें, और कहीं समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को टाइप करें कमेंट में, मैं उसे समझा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।